हाँ हाँ बोलिए विनोद बाबू। ओ, तो ये नोटिस जो है सो आप लोगों को भी मिला है क्या? अच्छा, फिर इस नोटिस का क्या करना है, कैसे क्या करना है? हम तो ठीक से उसको देखे भी नहीं है कि पर वो नहीं किया, सिर्फ यही देखे कि नोटिस आया हुआ है। हाँ, अच्छा, तो उसमें जा करके सबको भाग लेना जरूरी है। तो बड़ा समस्या है, जाने आने में 5-6 रोज तो लग ही जाएगा। इस बीच में तो सब कुछ दिक्कत हो जाएगा, परेशानी हो जाएगा। ठीक है, देखिए हम बातचीत करते हैं, वैसे करने के बाद अगर कुछ पता चलता है हमको खास तो हम बताएंगे आपको। ठीक। जी बैठिए। हाँ बताइए क्या समस्या है? समस्या ये है डॉक्टर साहब कि मेरी शादी का कब 7-8 साल हो चुका है। अच्छा। और शादी का 2 साल हुआ था। तो मैं मतलब 3-4 महीना रही प्रेग्नेंट, उसके बाद मिसकैरेज हो गया। अच्छा। उस टाइम से मैं अभी तक मां नहीं बन पा रही और इसीलिए मेरे घर पे बहुत लड़ाई झगड़ा होते रहता है। मेरी सासू माँ है जो बार-बार मेरे हस्बैंड को बोलते रहते हैं तुम दूसरी शादी कर लो, दूसरी शादी कर लो। और मेरे मायके में भी सब यही कहते हैं, मेरे मम्मी को सबको ताना देते हैं तुम्हारी बेटी के अभी तक ये नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो इसलिए मेरे हस्बैंड भी 2 साल से मुझसे बात नहीं करते हैं, चले गए बाहर। और समझ में नहीं आता है डॉक्टर साहब कि मैं क्या करूं। 1-2 जगह दिखाए भी, दवा भी की है तो उससे कोई असर नहीं हुआ। तो फिर मुझे पता नहीं क्या भगवान जी ने करके दिए, मैं कभी माँ बन पाऊंगी या नहीं। तो इसलिए मैं आपके पास में आई, कोई बोले कि वहाँ वो डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, वहाँ जाकर के एक बार मिलो, वो बता देंगे कि तुम्हारा क्या दिक्कत है नहीं है। तो ऐसे में इलाज करवाना छोड़ चुकी थी, पर मैं सोची कि एक बार लास्ट बार मैं आपसे मिल लेती हूँ कैसे क्या है, इसलिए मैं आई हूँ डॉक्टर साहब। तो लास्ट उम्मीद आप है, थोड़ा देख लीजिए। ठीक है, हम चेक कर लेते हैं। और ये छोटा सा माइनर प्रॉब्लम के लिए इतना बड़ा इशू? हाँ डॉक्टर साहब, गांव भर में तो देखते हैं ना, लेडीज को सिर्फ इसीलिए रखा जाता है कि वो माँ बने, बच्चा दे, वंश बढ़ाए। इसके बाद लेडीज का कोई महत्व नहीं समझता है गांव भर में। थोड़ा ऐसा थोड़े ना है, मान लीजिए अगर एक बार इस ढंग से हो गया, उसको चेकअप करवाना, इलाज करवाना, ये होता है कि अब उस बात को तो दवा वो सब में खाई डॉक्टर साहब, पर असर नहीं करता है। दवा सब 2-4 जगह खाए थे पर कुछ फायदा नहीं हुआ। तब तो आप ही के ऊपर भरोसा, देखिए थोड़ा क्या है। डायरेक्ट दवा खाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, समझ गया? अच्छा एक बात बताइए, जब आपका इस ढंग से हो गया था जी डॉक्टर साहब, इसके बाद आप लोग क्या किए? मतलब कि कहीं डॉक्टर से मिले थे कि नहीं मिले थे? डॉक्टर से तो नहीं मिले, पर दवा खाए, ठीक हो। दवा खाने से नहीं होता है, इस सिचुएशन में होता क्या हम आपको बता देते हैं। मिसकैरेज होता है वो तो अपने आप होता है, उसको तो कोई जोर जबरदस्ती ये सब कराया नहीं जाता है, खुद ब खुद हो जाता है। तो खुद ब खुद जो होता है उसमें सारा जो वेस्ट मटेरियल होता है वो निकलता नहीं है, समझ गए? कुछ ना कुछ उसमें रह जाता है। तो मान लीजिए कोई जगह है, उस जगह पे पहले से अगर कुछ रखा हुआ है तो दूसरा चीज हम नहीं न रख सकते हैं। हाँ हाँ ये तो नहीं रख सकते हैं। तो बात ये है कि उसमें कुछ वेस्टेज रह गया होगा जिसके कारण आपका नहीं हो रहा है। आप कितना भी दवा खाइएगा ऐसे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, समझ गए? इसलिए अच्छा ये होगा
कि आप एक बार क्या कीजिए, सफैया करा लीजिए। समझ गए? सफैया करा लीजिएगा तो जो भी वेस्टेज उसमें बचा होगा सारा कचरा बाहर निकल जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, वो खाली हो जाएगा। तब वो जो है सो बच्चे के लिए आपको सारा सब कुछ उसमें बनाना। तो डॉक्टर साहब सफैया खराबी नहीं करता है? काहे खराबी करेगा? सुनते हो उससे भी कुछ नहीं होता है, लोग बोलते कितना कि वो भी करवाने से होता है। ऐसी कोई बात नहीं है। करने का तरीका और करने का दवा का सिचुएशन पे निर्भर पड़ता है। वो जो देखिए, अगर मिसकैरेज नहीं हुआ रहता तो उसका अलग व्यवधान है, अलग दवा है जिसके द्वारा आप वो करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एक बार तो आपको हो गया था, अगर कोई गड़बड़ी रहता आप में या आपके हस्बैंड में तब तो होता ही नहीं। लेकिन एक बार तो हुआ, इसका मतलब है दोनों में से किसी को कोई गड़बड़ी नहीं है ना। तो अब तो गड़बड़ी ये है कि एक बार हुआ था वो खराब हो गया, तो खराब हो गया तो उसका वेस्टेज कुछ ना कुछ बच गया होगा जिसके कारण अब वो दूसरा होने नहीं देता है। तो उस वेस्टेज को अगर सफैया करके उसको निकाल दिया जाए तो क्या होगा, खाली हो जाएगा। तो फिर दूसरा जो है उसमें होने का चांस 100% बढ़ जाएगा। जिस समय में आपको ऐसे हुआ उसी समय में आपको डॉक्टर से मिल करके सलाह लेना चाहिए। डॉक्टर साहब तो हम लोग गांव का ठहरे तो इतना नहीं जानते थे कि क्या करना होगा। नहीं, तो ये चीज होना चाहिए कि अगर उस ढंग से जांच हो जाता तो फिर आज ये नौबत ही नहीं आती। समझ गए? लेकिन डॉक्टर साहब क्या हम फिर से मां बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। आप जो है सो हम अल्ट्रासाउंड लिख देते हैं, ठीक है। अल्ट्रासाउंड करवाना? हाँ, अल्ट्रासाउंड तभी तो कंडीशन देखेंगे कि उसमें है कुछ या नहीं है। तो वो जो है सो आप कल करवा कर के आइएगा, क्योंकि आज तो हो नहीं पाएगा। आप खाना वाना खाए होंगे उसमें पीरियड से नहीं हो पाएगा। मतलब भूखे पेट आना पड़ता है। भूखे पेट पानी पी करके जाइएगा, वहाँ पे अल्ट्रासाउंड कर देगा। वो रिपोर्ट लेकर के आप मेरे पास आ जाइएगा, ठीक है। रिपोर्ट के मुताबिक हम देखेंगे कि क्या करना है आगे। समझ गए? उस हिसाब से आपका सफैया वगैरह हो जाएगा। इसके बाद आपका प्रोसेस आगे का दवा का चालू होगा। समझ गए? जी डॉक्टर साहब। हाँ, तो ये चीज जो है कितना पैसा लगेगा इसमें ज्यादा पैसा नहीं लगेगा। पहले आपका वो अल्ट्रासाउंड करा के तो आइए, इसके बाद हम बताएंगे। बात ये ना डॉक्टर साहब की मेरी सासू माँ हस्बैंड से तो पैसा देते नहीं इलाज के लिए, तो इसलिए मैं सोची कि 300 रुपया है मेरे पास, इसलिए हो पाएगा। आप पहले जाइए, ठीक है, और अल्ट्रासाउंड करवा के आइए। 300 रुपया में क्या होता है, इसका कुछ नहीं होता है। आप पहले वो करवा के लाइए, इसके बाद हम पैसा का व्यवस्था अच्छा कर ठीक है, मैं व्यवस्था कर लेती हूँ, कल करवा के आऊंगी। हाँ ठीक है, ये अल्ट्रासाउंड लिख कर दिया है आपको, ये आप करवा के लाइए। इसके बाद देखते हैं क्या कैसे करना पड़ेगा। आप करवा करके लाइए, ठीक है। नहीं अभी कुछ नहीं, जब तक ये जांच नहीं आएगा, इसको जब तक देखेंगे नहीं तब तक दवा नहीं। इसको देखने के बाद ही कुछ दवा होगी, ठीक है।